क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जितने भी कस्टमर हैं वो जो रेमिटेंस की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा है कि आप बिटकॉइन का इस्तेमाल ना करें रेमिटेंस के लिए। ये उन्होंने एक वार्निंग दी है। थोड़ी देर पहले ही क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ट्विटर के से ये ट्वीट किया गया है और ये रीट्वीट जो है वो किया गया है वेब मास्टरमाइंड के ट्वीट को। वेबमास्टर यूट्यूब चैनल ने हाल ही में लिखा एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो लिखता है इंडियाज आईसीआईसीआई बैंक वार्न रेमिटेंस यूजर टू स्टीयर अवे फ्रॉम बिटकॉइन, यानी कि ये बिटकॉइन से दूर रहें। और ये जो न्यूज़ पब्लिश करी है वो न्यूज़ पब्लिश करी है क्वाइन टेलीग्राफ से। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेमिटेंस होता क्या है और रेमिटेंस को अगर आईसीआईसीआई बैंक आज की डेट में मना कर रहा है तो शायद उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। तो इस न्यूज़ के ऊपर जब आप जाते हैं, इस न्यूज़ को आप पढ़ेंगे तो इस न्यूज़ के अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने जितने भी रेमिटेंस यूज़र्स हैं, तो सबसे पहले आपको रेमिटेंस ही बता देते हैं कि रेमिटेंस क्या होता है। इस टाइम हम हैं रेमिटेंस विकिपीडिया के ऊपर। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बेसिकली इन शॉर्ट एक आसान भाषा में अगर आपको रेमिटेंस बताएं तो जितने भी कंट्रीज़ हैं, मान लेते हैं कि आप भारत देश में हैं और आप किसी दूसरे देश में, आप अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ से कोई नॉन कॉमर्शियल पेमेंट अपने देश में भेजते हैं, यानी कि आपने वहाँ पे कमाई करी और उसको फिर अपनी फैमिली के पास भारत में भेजा। तो जब आप एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई नॉन कॉमर्शियल पेमेंट भेजते हैं उसके लिए आपको रेमिटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ये कमर्शियल पेमेंट्स भी होती है, कमर्शियल पेमेंट्स को भी रेमिटेंस के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन जो रेमिटेंस की बात आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे कर रहा है वो रेमिटेंस होता है कि जब एक व्यक्ति अपने देश के अंदर कमाई करने के बाद दूसरे देश में कोई पेमेंट भेजता है या दूसरे देश का कोई व्यक्ति अपने देश में किसी पेमेंट को भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। अगर आपको रेमिटेंस का इस्तेमाल करना है तो आपको स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपनी चेकबुक के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आईएफसी कोड का आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्विफ्ट कोड की सर्विसेज देने वाली या ये रेमिटेंस की जो सर्विसेज देने वाली कंपनी है वो ये रेमिटेंस की सर्विसेज देने के लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर चार्ज करती हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये बहुत सुस्त प्रक्रिया भी है, यानी कि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है रेमिटेंस में एक देश से दूसरे देश में पेमेंट भेजने के लिए। जो कुछ छोटी पेमेंट्स होती हैं उसको आज की डेट में लोग वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी पेमेंट है उसके लिए रेगुलर बेसिस पे रेमिटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रेमिटेंस का जब इस्तेमाल होता है तो बैंक का और बैंक के साथ साथ जो ये रेमिटेंस की सर्विसेज दे रही हैं उनका बहुत बड़ा मुनाफा होता है। अगर आप विकिपीडिया के ऊपर जाके पढ़ेंगे तो हर साल का खरबों रुपए का बिजनेस है, खरबों रुपया कमाते हैं बैंक और ऐसी सर्विसेज देने वाले जो रेमिटेंस की सर्विस दे देने वाले हैं वो। अब आप अगर विकिपीडिया के ऊपर जाके यहाँ पे स्टडी करेंगे तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन 2018 ओवरऑल ग्लोबल रेमिटेंस ग्रू 10%, यानी कि पूरी दुनिया में 2018 में जो रेमिटेंस है वो 10% की तादाद से बढ़ गया। यूएस डॉलर 689 बिलियन इंक्लूडिंग यूएस 528 बिलियन टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो अमेरिका से भेजा गया है 528 डॉलर के करीब 528 बिलियन डॉलर वो अकेले अमेरिका से भेजा गया। अमेरिका से ही इतना रेमिटेंस हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आगे पढ़ते हैं तो ये कहते हैं इंडिया कॉन्टिन्यूसली रिमेन्स द टॉप रिसीवर ऑफ रेमिटेंस, यानी कि भारत पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बना हुआ है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में, यानी कि दूसरे देशों में जो भारतीय बसे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने देश में पैसा भेजने के लिए। आपको इसका एक छोटा सा चार्ट भी दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो कह रहा है वहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे अगर आप कंट्रीज की बात करके चलें तो सबसे टॉप के ऊपर है इंडिया। और इंडिया में अगर आप देखेंगे पीछे की बात अगर हम छोड़े 2018 में 78.6 बिलियन डॉलर जो हैं वो आया है भारत में। 2019 में 84.2 बिलियन आया है भारत में रेमिटेंस।
2020 के अंदर 83.1 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आया है। अब ये जो आंकड़े लिए गए हैं, ये रेमिटेंस कंपनियों से और बैंक से ही आंकड़े लिए गए होंगे। इसमें कहीं पे भी क्रिप्टो का लेन देन जो है वो शायद, या बिटकॉइन से लेन देन तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे रेमिटेंस भेजने के लिए बैंकिंग का ही इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कितने क लोग ऐसे होंगे जो आज की डेट में रेमिटेंस भेजने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते होंगे? शायद बहुत कम। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बिटकॉइन से अगर हम पेमेंट भारत भेज सकते हैं। और आप दूसरी बात को बड़े ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा कि एक ऐसे बिटकॉइन से पेमेंट भेजना रेमिटेंस में, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इससे पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा घट भी सकता है। मान लेते हैं किसी ने एक बिटकॉइन अगर अमेरिका में खरीदा या किसी कंट्री में खरीदा, करीबन 32 या 33 हज़ार डॉलर का, और यहाँ भेजते हुए अगर उसमें $1,000 का भी ड्रॉप आ गया तो तकरीबन आपका 72 से 75,000 रुपीज कम हो गया। तो ऐसे में कौन रेमिटेंस के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करेगा? लेकिन हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के पास ये सारे के सारे डेटाज हों और आईसीआईसीआई बैंक ने उसी डेटा के बिहाफ पे ये कहा हो कि रेमिटेंस के लिए आप बिटकॉइन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन 100 बातों की एक बात यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टेबल कॉइन, जैसे आज की डेट में आप रिपल नेट का यूज करते हैं, रिपल नेट के यूज से इंस्टेंटली पैसा, कुछ ही सेकंडों के अंदर पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जा सकता है। और क्योंकि रिपल नेट का जब आप इस्तेमाल करते हैं, या किसी स्टेबल कॉइन का अगर आप आज की डेट में इस्तेमाल करें, यूएसडीटी का आप इस्तेमाल करके चलते हैं, या इसी तरीके के स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करके अगर एक देश से दूसरे देश के अंदर रेमिटेंस को किया जाए, तो आप सोच के देखिए, इससे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना आसान भी हो जाएगा, और इसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना सस्ता भी हो जाएगा। इसमें है जनता का फायदा। और शायद जनता का जिस चीज के अंदर फायदा है, वहीं पे दूसरों को समस्या हो जाती है। इसीलिए हमने अपने ट्वीट में लिखा था कि आईसीआईसीआई बैंक को शायद अभी यह समझना पड़ेगा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस की सेवा लेने वाला देश है। स्विफ्ट सेवा बहुत महंगी और सुस्त है, लेकिन क्रिप्टो से यह काम बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में हो जाता है। जहां भी जनता का फायदा होता है, वहां सभी को समस्या हो जाती है। और शायद हमारा ये ट्वीट 100% सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जनता का फायदा हो रहा है, तो शायद बैंकों को अपना एक कमाई अपने हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। शायद इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक ने ये वार्न किया है। इस तरीके की न्यूज़ जो बाजार के अंदर आती रहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी दें, एनालाइज करके आपको बताएं। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अब ये वीडियो आप पहली बारी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि इस तरीके के अपडेट आपको और देते रहें। कल हमने डॉज कॉइन के अंदर एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, और वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है कि हम पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो हम बहुत जल्दी आपको पैलिगन मैटिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी हुई हैं, जिस डेवलपमेंट के बारे में आज क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। तो क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के ऊपर आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस एक वेबसाइट के ऊपर मिलती रहेगी, जो वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी एक्टिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।